बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप डेबिट और क्रेडिट को कैसे अपडेट कर सकते हैं। हमारे सामने एक रिपोर्ट ओपन है जिसमें आप देख सकते हैं कस्टमर की जो सेल्स है उसको अपडेट किया गया और उसके बाद जो हमें कस्टमर की तरफ से जो पेमेंट रिसीव हुई उसको साथ अपडेट किया गया। जो पेमेंट हमें रिसीव हुई है कस्टमर की तरफ से उसको डेबिट में अपडेट किया गया और जो हमारी सेल्स है उसको यहाँ पर क्रेडिट में अपडेट किया गया। तो साथ ही एक छोटा सा टेबल यहाँ पर क्रिएट किया गया जिसमें यूनिक कस्टमर के जो नाम है यहाँ पर टाइप किया गया। अगर आप चाहते हैं हर कस्टमर की जो टोटल डेबिट है वो कितना है, उसके बाद जो टोटल क्रेडिट है वो कितना है, उसके बाद जो कस्टमर का जो बैलेंस बचता है वो कितना है, तो इसको आप यहाँ पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन क्रिएट करेंगे। ये वाली जो सिलेक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं इसका जो बेनिफिट आपको यहाँ पर आगे नजर आएगा। जस्ट इस सिलेक्शन को आप एक दफ़ा रिव्यू कर लें। इस हेडर को सिलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट डाउन और प्रेस करेंगे। हमारी जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फार्मूला टैब में जाएंगे और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर एक छोटी सी विंडो और नज़र आ जाएगी। यहाँ पर हम लेफ़्ट वाले जो कॉलम को हमने यहाँ पर अनसेलेक्ट कर देना और जो टॉप वाली जो रो है इसको यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लेना, इसको कर देना ओके। हमारी जो सिलेक्शन है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर फार्मूला क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इक्वल बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे सम इफ, टैब बटन प्रेस करेंगे। तो रेंज में हमने जो सिलेक्शन हमने क्रिएट किए उस सिलेक्शन का हमने यहाँ पर नाम टाइप करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अब कस्टमर के जो नाम है वो यहाँ पर इस डिटेल के अंदर लिखे हुए हैं। तो हमने यहाँ पर डिटेल वाली जो रेंज है वो सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हमने जो सिलेक्शन हमने क्रिएट की थी उसमें जो टॉप के ऊपर जो हमारा रो आ रही है उसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था। तो इसमें हम टैब करते हैं डिटेल। ये देखें डिटेल का जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर हमारी क्रिएट हो चुकी है। इसको यहाँ पर हम टैब बटन प्रेस कर दें और उसके बाद कॉमा बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद क्राइटेरिया जो है हमारा कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में जो कस्टमर के जो नाम है यहाँ पर कहीं एंड पे आ रहा है और कहीं फर्स्ट पे आ रहा है। तो साथ और वर्ड भी यहाँ पर टाइप किए होंगे, इसको आप कैसे यहाँ पर फाइंड करा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद स्टैटिक ऐड करेंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा फिर टाइप करेंगे और उसके बाद एंड साइन ऐड करेंगे और उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे कस्टमर का जो नाम हमने टाइप किया हुआ और दोबारा फिर एंड साइन ऐड करेंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा टाइप करेंगे, फिर वही सेम स्टैटिक और इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे और उसके बाद जो रेंज है सम वाली रेंज उसको हमने यहाँ पर नाम दिया हुआ था। जो हमारी सिलेक्शन थी हमने यहाँ पर डेबिट हमने यहाँ पर सम करना है। तो यहाँ पर हम जस्ट डेबिट टाइप करेंगे, हमारी जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं डेबिट। ये देखें हमारा जो डेबिट वाली सिलेक्शन है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम टैब बटन प्रेस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं जो इस कस्टमर की जो टोटल डेबिट अमाउंट है वो यहाँ पर आ चुकी है। इस फार्मूले को हम नीचे ड्रैग कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं तमाम कस्टमर की जो डेबिट अमाउंट है वो यहाँ पर टोटल हो चुकी है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं हर कस्टमर की जो क्रेडिट है वो कितना है तो इसको आप कैसे यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। तो इसी फार्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं। तो F2 बटन प्रेस करते हैं और उसके बाद इस फार्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल C बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद हमने टैब बटन प्रेस कर देना है। तो हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट सेल के अंदर आ गया। यहाँ पर हम कंट्रोल V बटन प्रेस करेंगे। ये देखें हमारा जो फार्मूला यहाँ पर पेस्ट हो चुका। अब हमने यहाँ पर एक चीज़ चेंज करनी है। पहले हमने यहाँ पर डेबिट को सम किया था, अब हमने यहाँ पर करना है क्रेडिट को। तो यहाँ पर हम क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं क्रेडिट की जो सिलेक्शन यहाँ पर आ चुकी है। इसको हम टैब बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद सिंपली एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो हमारे जो क्रेडिट की जो अमाउंट है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। इस फार्मूले को हम नीचे ड्रैग कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं जो ऑल कस्टमर की जो क्रेडिट अमाउंट है वो भी यहाँ पर सम होके आ गई है। तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं जो कस्टमर का बैलेंस है वो कितना रह गया तो इसके लिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल बटन और डेबिट में से लेस करेंगे क्रेडिट अमाउंट और एंटर बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं कस्टमर का जो बैलेंस है वो यहाँ पर आ चुका है। इस फार्मूले को हम नीचे ड्रैग कर देते हैं।
ये आप देख सकते हैं तमाम कस्टमर का जो बैलेंस है वो यहाँ पर आ चुका है। तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं टोटल जो डेबिट अमाउंट है वो कितनी है और उसके बाद टोटल क्रेडिट अमाउंट वो कितनी है और उसके बाद जो टोटल कस्टमर का जो बैलेंस रहता है वो कितना रहेगा, तो इसके लिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे टोटल। तो यहाँ पर हम सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। सम का फार्मूला अप्लाई करने के लिए इसकी जो शार्ट की है वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी शार्ट की है आल्टर इक्वल बटन प्रेस करेंगे तो सम का जो फार्मूला है ऑटो अप्लाई हो जाएगा। जस्ट आपने एंटर बटन प्रेस करना है तो जो सम का फार्मूला यहाँ पर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। अगर आप मैनुअल इंटर करना चाहते हैं तो इक्वल बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे सम, टैब बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद रेंज सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये आप देख सकते हैं सम का जो फार्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। इसी फार्मूले को हम आगे ड्रैग कर देते हैं, यहाँ से पकड़ेंगे इसको यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। हमारा जो टोटल है वो यहाँ पर आ चुका। टोटल जो डेबिट अमाउंट है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद जो टोटल क्रेडिट अमाउंट है वो भी यहाँ पर आ चुकी है और कस्टमर का जो टोटल बैलेंस बचता है वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो अगर आपने इसको हाईलाइट करना है तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इस रो को होम टैब में जाएंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। यहाँ पर कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप इसको सेंटर अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेंगे और इनको सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर कॉमा फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉमा फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे। डेसिमल अगर आपने रिमूव करना है तो यहाँ से आप डेसिमल भी रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों ये था तरीका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप डेबिट एंड क्रेडिट को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।